अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामर शीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें मैंने दो लाइनों को परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो दो लाइंस मैंने परपेंडिकुलरली ड्रॉ की हैं इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट्स, जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलती हैं यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है और इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है इसे हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, इसे हम वाई एक्सिस के साथ डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओरिजिन के राइट साइड पर होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के अपर साइड पर होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के लोअर साइड पर होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमने एक सिस्टम ड्रॉ किया है जिसमें दो लाइनें परपेंडिकुलरली हमने ड्रॉ की हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसे हम ओरिजिन बोल रहे हैं। एक का नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक का नाम वर्टिकल एक्सिस है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, द सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये राइज होता है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज क्यों करते हैं। तो मैं इसका जवाब देता चलूं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपके दोस्त का घर है। अब आप अगर अपने दोस्त के घर की लोकेशन बताना चाहते हैं तो आप इशारा करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपका जो घर है वो ओरिजिन कहलाएगा, मतलब यहाँ से आप लोकेशन बता रहे हैं। और ये जो आपके दोस्त का घर है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसकी लोकेशन आप बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। स्टूडेंट्स, अब आप अपने घर से अपने दोस्त के घर की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक वेक्टर का। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। आइए हम पहले डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं जो कि आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक पॉइंट P है और आप इस पॉइंट P की ओरिजिन से लोकेशन बताना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट P की लोकेशन बताने के लिए हम एक वेक्टर D का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वेक्टर की जो टेल है वो हमेशा हम ओरिजिन पर रखेंगे और इसका जो हेड है वो हम अपनी पॉइंट P की तरफ रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर D है ये बेसिकली हमें इस पॉइंट P की लोकेशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट P है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। दो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि अगर हमने ओरिजिन से चलकर इस पॉइंट P तक जाना है तो हमें दो रास्ते तय करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसे हम A का नाम देते हैं। और फिर हमें वाई एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जिसे हम B का नाम देते हैं। तो लिहाजा पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट्स बने A और B। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो थीटा है ये एक एंगल है जो हमारा वेक्टर D एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है और ये एंगल थीटा हमें डायरेक्शन बताता है इस वेक्टर D की। और ये जो थीटा है इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको हमेशा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अब आप अपने घर से अपने स्कूल की लोकेशन बताने के लिए इशारा करते हैं अपने स्कूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपका जो घर है वो ओरिजिन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से ठहर के आप लोकेशन बता रहे हैं। और स्टूडेंट, आपका जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसकी लोकेशन आप बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आप जो एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैंने रेड लाइन से यहाँ पर शो किया है, वो वेक्टर बेसिकली आपके स्कूल की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर के सामने वाली रोड पर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपको लेफ़्ट टर्न लेकर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसे हम वाई से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप अपने स्कूल तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके स्कूल के दो कोऑर्डिनेट्स हुए, एक कोऑर्डिनेट x और एक कोऑर्डिनेट y। इसी तरह स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अलोंग होता है और दूसरा y एक्सिस के अलोंग होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वेक्टर d है वो x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये एंगल थीटा बेसिकली हमें डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर d की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, इस वेक्टर डी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एंगल थीटा बनाया है, और इस थीटा की डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली डिस्कस करने लगे हैं थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिख दी है, और इस डेफिनेशन के मुताबिक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जी, और तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। और स्टूडेंट्स, याद रखें, जब भी हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम तीन कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। जिस तरह से ये एक पॉइंट है P, इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर A है, ये बेसिकली इस पॉइंट P की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स, एक बात और भी ध्यान में रखें कि थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम तीन तरह के एंगल यूज करते हैं। नंबर वन, एक एंगल वो जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा एंगल जो ये वेक्टर y एक्सिस के साथ बनाता है, उसे हम बीटा के साथ डिनोट करते हैं। और तीसरा एंगल जो ये वेक्टर z एक्सिस के साथ बनाता है, उसे हम गैमा के साथ डिनोट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम जरा थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ एनिमेशंस के जरिए समझते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकें। तो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए आप एक रूम के कॉर्नर को कंसीडर करें और इस कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लें। तो आप देखें कि इस ओरिजिन से हमें तीन लाइंस निकलती नज़र आएंगी। एक को हम एक्स एक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरी को वाई से, और तीसरे को जेड एक्सिस के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह हम एक क्यूब को कंसीडर करते हैं और इस क्यूब के एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान लेते हैं, और इस ओरिजिन से हमें तीन एक्सिस मिल रही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये है वो पॉइंट P जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं A, B और C। अब स्टूडेंट्स, अब ये है एक वेक्टर A जो कि इस पॉइंट P की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर हमने ओरिजिन से पॉइंट P तक जाना है तो हमें तीन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उस डिस्टेंस को हम ए का नाम दे देते हैं। फिर हमें कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करना पड़ेगा, उसे हम पी का नाम दे देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमें कुछ डिस्टेंस जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। इस तरह से हम पॉइंट पी तक पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा पॉइंट पी के तीन कोऑर्डिनेट्स हुए A, B और C।
इस सिस्टम को स्टूडेंट्स बोलते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।